अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान पे रखे। आज हम प्रॉपर्टीज़ कुछ लिक्विड के हवाले से पढ़नी है, कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज़ होती है। सबसे पहला डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का नाम पहले भी सुना था, इसका डिटेल आपको जो मिल जाएगा वो गैस वाले टॉपिक में डिटेल में मिल जाएगा। स्पॉन्टेनियसली मिक्सिंग ऑफ लिक्विड, गैस के मॉलिक्यूल, जैसे अगर मैं यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल को स्प्रे कर दूं, तो स्प्रे करने के बाद मुझे मॉलिक्यूल को फैलाना नहीं पड़ेगा, भाई तुम मॉलिक्यूल उधर चल जाओ, तुम इधर चल जाओ, खुद से गैस के मॉलिक्यूल पूरे रूम में फैल जाएंगे। इसी अमल को हम कहते हैं डिफ्यूज़न। और वहाँ पे एक वर्ड इफ्यूजन का पढ़ा था, पूरे डिटेल में वीडियो मौजूद है, देखना चाहो तो वहाँ पे देख सकते हो। फिलहाल आज जो डिफ्यूजन पे बात करनी है, डेफिनेशन तो वही होगा, स्पॉन्टेनियसली मिक्सिंग, लेकिन इस बार लिक्विड के लिए बात करना है कि एक लिक्विड आपने कोई भी गिलास ले लिया, उसके अंदर वाटर वगैरह मौजूद है और इसके अंदर मौजूद है वाटर, और आपने इसके अंदर ऐड कर दिया इंक को। अब 2 कतरा इंक को डालोगे तो इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता वो इंक पूरे पानी के अंदर फैलने लगेगा और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। एक तो तरीका है हाथ डालकर यूं करके हिला दो। अगर आपने ये काम नहीं भी किया ना, तो खुद से पूरा इंक पानी के अंदर फैल जाएगा। इसी को हम कहेंगे स्पॉन्टेनियसली मिक्सिंग। अब पेपर वगैरह बाद वक्त पूछ लिया जाता है कि बताए गैस के अंदर इस डिफ्यूजन तेज होता है या तो लिक्विड के अंदर। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे 4 कतरा इंक का ऐड कर दूं और यहाँ पर स्प्रे कर दूं, तो बहुत तेजी में स्प्रे कमरे में फैल जाएगा उसकी खुशबू, जबकि इसका डिफ्यूजन स्लो होता है। तो जब आप नोट्स लीजिएगा, आपके बुक के अंदर, मेरा नोट्स पीडीएफ में मौजूद है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन के अंदर से, या तो आपके बुक के अंदर भी चीज लिखा हुआ होगा कि द टू मिक्सिबल लिक्विड डिफ्यूज इनटू ईच अदर। जैसे कि पानी, अच्छा ऑयल के साथ नहीं कर दीजिएगा, ऐसा होना चाहिए लिक्विड जो एक दूसरे में मिक्स होना मुमकिन हो। अब आपने लेकर के पानी रखा, उसके अंदर 2 कतरा ऑयल का डाल दिया, तो वो तो मिक्स नहीं होगा। तो इसके अंदर लिखा हुआ मिक्सिबल लिक्विड, क्योंकि एक इमिक्सिबल भी होता है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, उसके अंदर एक दूसरे मिक्स नहीं होता लिक्विड वहां पर। तो 2 मिक्सिबल लिक्विड डिफ्यूज इनटू ईच अदर, हाउएवर द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज लिक्विड इज स्लोअर देन गैसेस। लिक्विड का जो डिफ्यूजन है गैसेस के मुकाबले में बहुत ज्यादा स्लो होता है, ड्यू टू स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर गैप। तो होता ही है कि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान गैप वगैरह ज्यादा होता है, बहुत आसानी से एक दूसरे का मॉलिक्यूल दूसरे के अंदर समा जाता है। जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल के अंदर जो गैप होता है बहुत कम होता है, दूसरा मॉलिक्यूल इतना जल्दी अंदर बैठ नहीं सकता। जबकि गैस के मॉलिक्यूल एक इधर है एक इधर है, एक नया आने वाले के लिए आसानी से जगह बन जाता है, अंदर घुस जाता है। तो यही रीजन बता रहा है, गैप की वजह से यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है, गैप कम होता है, यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है, तो दूसरा गैस का मॉलिक्यूल आराम से इसके अंदर आता है और पूरे में फैल जाता है। ड्यू टू स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स गैप विच डिफ्यूज इनटू मॉलिक्यूलर मूवमेंट। ये सारे इसी के हवाले से। इसके अलावा एग्जांपल में लिखा हुआ है, अ ड्रॉप ऑफ इंक स्प्रेड इज अ गिलास फुल ऑफ वाटर स्लोली। आपने जब ड्रॉप ऑफ इंक वाटर के अंदर ऐड किया तो पूरे गिलास के अंदर आराम से वो फैल जाएगा। तो वैसे ही आपको एमसीक्यूज वगैरह में आता है, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगले नंबर में आता है कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब ये कंप्रेस, दबाव। जैसे अगर यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड किया हुआ है कि भाई यहां तक लिक्विड के मॉलिक्यूल भरे हुए, ठीक है, वाटर ले लो या कोई भी लिक्विड का मॉलिक्यूल है। अब आपने इसको कंप्रेस करना है। कंप्रेस करने का मतलब है कि आपने इसके ना प्रेशर को बढ़ाना ही पड़ेगा। बोलोगे सर वो टेम्परेचर कम कर दे तो टेम्परेचर कम करने वाला जो है ना वो कंट्रैक्शन पे आएगा। कंप्रेशन का मतलब सिर्फ आपने प्रेशर लगाकर इसके वॉल्यूम को कम करना है। तो जब इसके अंदर मैं प्रेशर लगाऊंगा तो यहां पर ज्यादा वॉल्यूम चेंज होते हुए हमें नहीं दिखता है। पहले यहां पर था, दोनों कंटेनर सेम हो सकता है आगे पीछे बन गया, तो ये बिल्कुल माइनर सा नीचे जाता है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाता है। यानी कि अगर इसके कंपैरिजन में चेक करूं तो पहले पिस्टन यहां पर था और अब पिस्टन कहां आ गया, इस जगह में आ गया। तो बिल्कुल माइनर सा ये जो H की वैल्यू अगर जो निकालते हैं बहुत कम होता है, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान कंप्रेशन इतना ज्यादा नहीं होता है। एक एक्सपेरिमेंट के मुताबिक कहा जाता है लिक्विड के अंदर जो कंप्रेशन होता है और गैस के कंपैरिजन, अगर दोनों को हम चेक करें, जितना कंप्रेशन, जितना हम प्रेशर लिक्विड में लगाएंगे उतना ही प्रेशर अगर मैं गैस में लगा दूं ना तो वो 50% कंप्रेस हो जाता है। जबकि लिक्विड के अंदर कंप्रेशर लगाओगे तो 0.045%, यानी कि 1% भी, बल्कि 1 के आधा परसेंट भी आपको कंप्रेस नहीं होता। यानी कि अगर आपने 100 एटीएम लगा दिया, अगर गैस के अंदर लगाया तो उसका वॉल्यूम आधा पे चला जाएगा। अगर 1000 वॉल्यूम है तो 500 हो जाएगा। लेकिन अगर लिक्विड के अंदर आपने उतना ही प्रेशर 1000 का लगाया तो बिल्कुल माइनर सा चेंज होगा, ना के बराबर। आपने बुक वगैरह के अंदर डायग्राम भी देखोगे तो बिल्कुल माइनर से चेंज होते हुए दिखता है। तो आपके जो नोट्स लीजिएगा या बुक के अंदर यही लिखा होगा, लिक्विड आर वेरी लेस कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू दी गैस। गैस के कंपैरिजन बहुत
कम कंप्रेस होता है। ये आपके सामने एक मैंने रीडिंग भी लिख दिया। इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, लिक्विड्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हैविंग इफ वी पुट प्रेशर ऑन लिक्विड इज वॉल्यूम डज नॉट एप्रिशिएबल चेंज। क्योंकि भाई इसके अंदर ऑलरेडी गैप बहुत कम होता है। अगर गैप ज्यादा होता तो आप इसको कंप्रेस करते तो जगह बन जाता और करीब आ जाता, लेकिन यहां पर जगह ही पहले ही ऑलरेडी गैप बहुत कम होता है। क्योंकि जब गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते तो मॉलिक्यूल करीब आते रहते, जितना करीब आना था वो आ गया। अब बिल्कुल माइनर सा गैप रहता है। अब जब एक्स्ट्रा इसके अंदर आप प्रेशर लगाओगे तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम आपको कम होते हुए नहीं दिखेगा। और ये जो आप कंप्रेस करते हो ना, ये नॉर्मल हाथ से भी हम नहीं कर सकते। जैसे कि अगर किसी बाल्टी में पानी वगैरह भरा हुआ, आपको लग रहा है यार थोड़ा सा ना एक जगह और पानी भर देते, बाल्टी को हम अपने हाथ से प्रेशर लगा कंप्रेस करें, वहां पर नहीं होगा। इसके लिए आपको हाइड्रोलिक ब्रेक्स वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी के साथ लिखा हुआ एन एग्जांपल ऑफ कंप्रेशन ऑफ लिक्विड इज हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम इन ऑटोमोबाइल। जो आपके पास है ऑटोमोबाइल इंजन वगैरह जो होता है गाड़ी वगैरह का, उसके अंदर पूरे जो आपके इंजन वगैरह होता है वहां पर हाइड्रोलिक ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है कंप्रेस करने के लिए। तो ये आपका दूसरे नंबर में आता है कंप्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल का बढ़ना। अब ये बढ़ेगा कैसे? तो इसका बढ़ने का तरीका होता है जब आप हीट देते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो गैस के मॉलिक्यूल जो करीब करीब है वो थोड़ा दूर जाना शुरू होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आपको एक्सपेंड होते हुए नहीं दिखेगा। कि आपके पास ये 10 वॉल्यूम है तो आपने इसको हीट दिया तो 50 वॉल्यूम हो गए, मुमकिन नहीं होता है। बिल्कुल माइनर सा होता है। हीट के बढ़ाने की वजह, जब आप इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी वगैरह बढ़ जाता है और मॉलिक्यूल्स थोड़ा थोड़ा जो करीब करीब है ना वो दूर जाना शुरू होता है। वर्डिंग में लिखा होगा लिक्विड एक्सपेंड ऑन हीटिंग। हीट करेंगे तो एक्सपेंड होता। हाउएवर दे डू नॉट शो एप्रिशिएबल इंक्रीज इन देयर वॉल्यूम, यानी कि बहुत ज्यादा आपको वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ नहीं दिखेगा। बाय हीटिंग लाइक गैसेस डू, जैसे गैस के अंदर होता है। गैस के अंदर जब आप टेम्परेचर वगैरह बढ़ाते हो तो गैस के मॉलिक्यूल तो बहुत दूर दूर चल जाते हैं, वहां पे एप्रिशिएबल वॉल्यूम होता है, यहाँ पर एप्रिशिएबल वॉल्यूम नहीं होगा। इसके अलावा एक्सपेंशन इज ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एट हायर टेम्परेचर। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते तो गैस के मॉलिक्यूल जो इसके अंदर जो आपको नजर आ रहे हैं ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। वाइब्रेशन होगा इसके अंदर तो गैस के मॉलिक्यूल टूटना स्टार्ट हो जाता है, कोई मॉलिक्यूल आगे चल जाएगा। यानी किसी भी चीज बना हुआ है ना, जब वाइब्रेशन जल्जला वगैरह आता है तो वो भी जमीन वाइब्रेशन फिर गिरना शुरू हो जाता है, टूट फूट शुरू हो जाता है। तो वैसे ही जब इसके अंदर हीट बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ाने की वजह से अंदर वेलोसिटी भी बढ़ेगा, क्योंकि सारा डायरेक्ट रिलेशन होता है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाते तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अंदर वेलोसिटी, वाइब्रेशनल मोशन वगैरह सब बढ़ना शुरू होगा। वाइब्रेशन होगा तो अंदर टूटना शुरू होगा और मॉलिक्यूल थोड़ा थोड़ा दूर जाना शुरू होता है। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल के कंपैरिजन ये मुकाबला नहीं कर सकता है, गैस के बराबर ये चेंज। हाँ, अगर बहुत ज्यादा आपने हीट दे दिया तो गैस के मॉलिक्यूल के अंदर इतना वाइब्रेशन पैदा, सॉरी लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान इतना वाइब्रेशन पैदा हो जाएगा कि वो लिक्विड का मॉलिक्यूल गैस में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें उसको गैस में जाने नहीं देना, हमें लिक्विड में ही रखते हुए उसके वॉल्यूम को जितना इंक्रीज कर सकते हैं इंक्रीज करना है। इसके अलावा एक्सपेंशन इज ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एट हायर टेम्परेचर विच रिजल्ट इन द सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड क्रिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर गैप। जाहिर सी बात है, जब मॉलिक्यूल टूटेगा तो उनके दरमियान गैप वगैरह बनेगा। अब इसी का एक उल्टा होता है, क्योंकि एक्सपेंशन जो होता है हाई टेम्परेचर से होता है, ख्याल रखिए। कंप्रेशन जो होता है हाई प्रेशर से होता है। कंट्रैक्शन का मतलब सुकड़ना, करीब आना, तो ये होता है लो टेम्परेचर से। तो जो सारी बात हमने यहाँ पर हाई टेम्परेचर के लिए पढ़ा था एक्सपेंशन के लिए, वो सब उल्टा आपने कर देना है यहाँ पर कंट्रैक्शन के लिए। कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया था तो यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, यहाँ टेम्परेचर बढ़ाया था तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया था, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा था तो वाइब्रेशनल मोशन बढ़ गया और मॉलिक्यूल दूर दूर चला गया। कंट्रैक्शन में टेम्परेचर कम किया तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गया, काइनेटिक एनर्जी कम हुआ तो उसके अंदर वाइब्रेशनल मोशन कम हो जाएगा और मॉलिक्यूल के दरमियान गैप कम हो जाएगा। लेकिन इतना ज्यादा वॉल्यूम आपको कम होता हुआ भी नहीं दिखेगा। कि जैसे इसका वॉल्यूम यहाँ पे 10 था तो आपने टेम्परेचर कम करके इसका 2 dm³ कर दिया, मुमकिन नहीं है। हाँ, गैस के अंदर ऐसा होता है, टेम्परेचर वगैरह कम करते तो वॉल्यूम अच्छा खासा वहां कम होते हुए दिखता है। तो यहाँ पे कंट्रैक्शन इज ऑपोजिट टू एक्सपेंशन एंड इट टेक प्लेस बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को कम करने से कंट्रैक्शन होता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड लो टेम्परेचर लोस काइनेटिक एनर्जी। जैसे मैंने बताया टेम्परेचर कम होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होता है। लोस काइनेटिक एनर्जी एंड कम क्लोज टू ईच अदर। जब मॉलिक्यूल के दरमियान काइनेटिक एनर्जी कम होगा, मॉलिक्यूलर मोशन कम होगा तो मॉलिक्यूल करीब करीब आना शुरू हो जाएगा। जब करीब आएगा तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको मिलेगा मॉलिक्यूलर मोशन के नाम से, कि लिक्विड के मॉलिक्यूल जो इसके अंदर हमें दिख रहे हैं ये मॉलिक्यूल मुसलसल मूव करते रहते हैं। अब कौन कौन से मोशन है, तो पहले ही बात किया था, वाइब्रेशनल मोशन भी होता है,
रोटेटरी बोलो और सर्कुलेटरी गोल रास्ते वाला ये होगा, और ट्रांसलेटरी बोलो या लीनियर बोलो एक ही है। तो 3 तरह का मोशन इसके अंदर मिलेगा। अब इस मोशन के अंदर कुछ चीजें गैस से कंपेयर करना है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान, अगर ये तो लिक्विड है ना, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मोशन आपको ज्यादा मिलेगा, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मोशन कम मिलेगा। तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, तमाम डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, क्योंकि एक जगह फिक्स नहीं है। वो तो सॉलिड के वाला होता है कि एक जगह फिक्स रहेगा, उसी जगह में रहते हुए उसको बैक एंड फ्रो मोशन करना पड़ेगा। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल ऑल पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकते हैं, जैसे गैस के मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं। हाउएवर ड्यू टू स्मॉल गैप अट्रैक्टिव फोर्सेस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इज स्लोअर एज कंपेयर टू गैस, क्योंकि इसके अंदर अट्रैक्शन होते तो इसके मॉलिक्यूल की जो स्पीड होगी ना मोशन की, गैस के बनिस्बत कम होती है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल जाता है तो दूसरा मॉलिक्यूल ना उसको जकड़ा हुआ रहता है, उसको पकड़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक स्पीड कम हो जाती है। यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि होते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस, लेकिन वो नेग्लिजिबल रख दिए जाते, तो भागना आसान हो। जैसे कि कोई बंदा अकेला भाग रहा है, इंडिपेंडेंट होकर तेज भागेगा, अगर 2 बंदा हाथ पकड़ के भागे तो ऑटोमेटिक स्पीड कम हो जाएगी। अगर 3 बंदा हाथ पकड़ के भागे तो ऑटोमेटिक एक बंदा सिंगल भाग रहा है और एक बंदा 2-3 बंदे का हाथ पकड़ के भाग रहा है, तो जो 2-3 बंदे का हाथ पकड़ के भाग रहा है इसकी स्पीड कम होगी और अकेले वाले की ज्यादा होगी। तो इसमें यही होता है, इंट्रैक्शन होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पकड़ा रहता है, जिसकी वजह से इसको मोशन में प्रॉब्लम होता है, ये आसानी से मूव नहीं कर सकता है। लिक्विड गैस के मॉलिक्यूल बिल्कुल आजाद होते हैं, आराम से मूव कर सकते हैं। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी के हवाले से बात हो रही है कि भाई किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक भी वेलोसिटी से, कि अगर इसके अंदर चेक करोगे यहाँ वेलोसिटी कम है, मैं यूं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यहां पर मोशन का, मैं भी पीछे वाले इसमें पढ़कर आया था मॉलिक्यूलर मोशन, कि यहां पे वेलोसिटी कम है क्योंकि मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकते, तो यहां वेलोसिटी कम है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, दोनों नॉमिनेटर में है। यहां पर आते, यहां पे वेलोसिटी ज्यादा है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा एग्जिस्ट कर रही होगी। तो आपके इसमें यही लिखा होगा मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड स्टेट आर क्विट नियर टू ईच अदर ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस इन कॉलिजन अमंग देम इज नॉट अफेक्ट एज इन गैस। गैस की तरह वाला काम ये नहीं करे, गैस के अंदर कॉलिजन वगैरह हो रहा होता है, वो आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा। देयरफॉर इसलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इज रिलेटिवली लो। रिलेटिवली का मतलब है कि रिलेट कर रहा है वो गैस से, सॉलिड से रिलेट मत करिएगा, सॉलिड के कंपैरिजन देखेंगे तो फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो गैस के बनिस्बत अगर हम चेक करते हैं तो रिलेटिवली आपको लिक्विड का जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा वो आपको स्लो मिलेगा। हाउएवर अ राइज इन टेम्परेचर, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ब्रेक डाउन द अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड इंक्रीज द मॉलिक्यूलर कॉलिजन विच रिजल्ट इन इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। तो भाई ये नॉर्मल सी बात है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ाएंगे तो फिर वेलोसिटी बढ़ेगा, सारे टेम्परेचर के बढ़ने के कंपैरिजन है। तो यहाँ पे नॉर्मल हम बात कर रहे हैं कि ये भी 25 डिग्री में, ये भी 25 डिग्री में, तो अगर दोनों 25 डिग्री के अंदर है, जब हम चेक करेंगे भाई इसके काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो आपको इसका ज्यादा मिलेगा, इसका कम मिलेगा। अब ये वाला अब भी मैंने 25 डिग्री में रखा हुआ है और मैंने इसके अंदर टेम्परेचर को बढ़ा कर ना 200 डिग्री कर दिया। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर वहां के कंपेरिजन, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और अंदर वेलोसिटी वगैरह सब कुछ बढ़ना शुरू हो जाएगा। हाँ, अगर इसको 200 किया तो फिर उसको भी 200 कर दो, तो फिर इसकी भी ज्यादा हो जाएगी वहां पर। तो ये आपके पास से कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड हमारे कोर्स के अंदर मौजूद था, जो कि एमसीक्यूज वगैरह के अंदर आता है, तो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, हमारे कोर्स के अंदर तो वैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से पूरा डायपोल डायपोल है, लेकिन आपको ना इंट्रा के बारे में भी नो होना चाहिए कि इंट्रा भी क्या होता है। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।